भाव संवेदनाओं की गंगोत्री। वेद व्यास की अंतर्व्यथा। आपके चेहरे पर खिन्नता के चिन्ह। आगंतुक ने सरस्वती नदी के तट पर आश्रम के निकट बैठे हुए मनीषी के मुखमंडल पर छाए भावों को पढ़ते हुए कहा। इधर विगत कई दिनों से वह व्यथित थे। नदी के तट पर बैठकर घंटों विचार मग्न रहना, शून्य की ओर ताकते रहना उनकी सामान्य दिनचर्या बन गई थी। आज भी कुछ उसी प्रकार बैठे थे। आगंतुक के कथन से विचार श्रृंखला टूटी। अरे देवर्षि, आप? चेहरे पर आश्चर्य व प्रसन्नता की मिली जुली अभिव्यक्ति झलकी। पर आप व्यथित क्यों हैं? उन्होंने पास पड़े आसन पर बैठते हुए कहा। पीड़ा निवारक को पीड़ा, वैद्य को रोग। कैसी विचित्र स्थिति है। विचित्रता नहीं, विवशता कहिए। इसे उस अंतर्व्यथा के रूप में समझिए जो पीड़ा निवारक को सामने पड़े पीड़ित को देखकर उसके कष्ट हरने में असफल होने पर होती है। वैद्य को उस समय होती है जब वह सामने पड़े रोगी को स्वस्थ कर पाने में असफल हो जाता है। कुछ रुक कर उन्होंने गहरी श्वास ली और पुनः वाणी को गति दी। व्यक्ति और समाज के रूप में मनुष्य सन्निपात के रोग से ग्रस्त है। कभी हंसता है, कभी कूदता फूदता है, कभी अहंकार के ठस्से में अकड़ा चलता है। परस्पर का विश्वास खो जाने पर आचार विचार का स्तर कैसे बने? जो थोड़ा बहुत दिखाई देता है वह अवशेषों का दिखावा भर है। और परिवार? इतना कहकर उनके मुख पर एक क्षीण मुस्कान की रेखा उभरी। नजर उठाकर सामने बैठे देवर्षि की ओर देखा। इनकी तो और भी करुण दशा है। इनमें मोह रह गया है, प्रेम मर गया है। मोह भी तब तक जब तक स्वार्थ सधे। विवाहित होते ही संतानें मां बाप को तिलांजलि दे देती हैं। सारी रीति ही उल्टी है। उठे को गिराना, गिरे को कुचलना, कुचले को मसलना, यही रह गया है। आज मनुष्य और पशु में भेद आचार विचार की दृष्टि से नहीं, वरन आकार प्रकार की दृष्टि से है। ये कहते कहते ऋषि का चेहरा विवर्ण हो गया। भावों को जैसे तैसे रोकते हुए धीरे से कहा, देवता बनने जा रहा मनुष्य पशु से भी गया गुजरा हो रहा है। महर्षि व्यास, आप तो मनीषियों के मुकुटमणि हैं। जैसे कुछ सोचते हुए देवर्षि ने कहा, आपने प्रयास नहीं किए। प्रयास? प्रयास किए बिना भला जीवित कैसे रहता? जो भटकी मानवता को राह सुलझाने हेतु प्रयत्नरत नहीं है, हाथ पर हाथ धरे बैठा है, स्वयं की बौद्धिकता के अहम से ग्रस्त है, उसे मनीषी कहलाने, यहां तक कि जीवित रहने का भी हक नहीं है। किस तरह के प्रयास किए? मानवीय बुद्धि के परिमार्जन हेतु प्रयास। इसके लिए वैदिक मंत्रों का पुनः वर्गीकरण किया, कर्मकांडों का स्वरूप संवारा, ताकि मंत्रों में निहित दिव्य भावों को ग्रहण करने में सुविधा हो। पर क्या? प्राणों को छोड़कर लोग सिर्फ कर्मकांडों के कलेवर से चिपट गए। वेद अध्ययन की जगह पूजा की वस्तु बन गए। यहीं तक सीमित रहता तब भी गनीमत थी। इनकी ऊट पटांग व्याख्याएं करके जाति भेद की दीवारें खड़ी की जाने लगी। फिर पुराणों की रचना की, जिसका उद्देश्य था वेद में निहित सत्य सद्विचार को कथाओं के माध्यम से जन जन के गले उतारा जा सके, जिससे बौद्धिकता के उन्माद का शमन हो। किंतु क्या? यह प्रयास भी आंशिक सफल रहा। सहयोगियों ने स्मृतियां रची, पर यह सब बुद्धिमानों के जीविकोपार्जन का साधन बनकर रह गए। जन जन के मानस में फेर बदल करने का अभियान पूरा नहीं हुआ।
बुद्धि सुधरी नहीं, अहम गया नहीं। परिणाम महाभारत के युद्धोन्माद के रूप में सामने आया। विद्वान धन का गुलाम और धन दुर्बुद्धि के हाथ की कठपुतली। सारे साधन इसी के इर्द गिर्द। अपने को ज्ञानी कहने व विद्वान, बुद्धिमान, बलवान समझने वाले सभी दुर्बुद्धि के दास सिद्ध हुए। देश और समाज का वैभव एक बार फिर चकनाचूर हुआ, पर मैं अकेला चलता रहा, प्रयासों में शिथिलता नहीं आने दी। महर्षि के स्वर में उत्साह था और देवर्षि के चेहरे पर उत्सुकता झलक रही थी। कुछ रुक कर बोले, महाभारत की रचना की, मानवीय कुकृत्यों की विभत्सता का चित्रण किया, सत्कर्मों की राह दिखाई, वह सभी कुछ ढूंढ कर संजोया जिसका अवलंबन ले मानव सुधर सके, संभर सके, बुद्धि विगत से सीख सके, पर परिणाम वही ढाक के 3 पात। तो क्या प्रयास से विरत हो गए महर्षि? देवर्षि का स्वर था, नहीं, विरत क्यों होता? कर्तव्य निष्ठा का ही दूसरा नाम मनुष्यता है। एक मनीषी का जो कर्तव्य है वह अंतिम सांस तक अनवरत करता रहूंगा। सचमुच यही है निष्ठा? हां, तो महाभारत का समुचित प्रभाव न देखकर यह सोच उभरी कि शायद इतने विस्तृत ग्रंथ को लोग समयाभाव के कारण पढ़ न सके हों। इस कारण ब्रह्मसूत्र की रचना की, सरल सूत्रों में जीवन जीने के आवश्यक तत्वों को संजोया, एकता समता की महत्ता बताई, एक ही परम सत्ता हर किसी में समाहित है कहकर, भाईचारे की दिव्यता तुम में है कहकर, स्वयं को दिव्य बनाने, अपना उद्धार करने की प्रेरणा दी। पर हाय री मानव बुद्धि, तूने ग्रहणशीलता तो जैसे सीखी ही नहीं। पंडित भिमानियों ने इस पर बुद्धि की कलाबाजियां खाते हुए तरह तरह के भाष्य लिखने शुरू कर दिए, शास्त्रार्थ की कबड्डी खेलनी शुरू कर दी। जीवन जीने के सूत्रों का यह ग्रंथ अखाड़ा बनकर रह गया। अब पुनः समाधान की तलाश में हूं। अंतर्व्यथा का कारण यह नहीं है कि मेरे प्रयास असफल हो गए, अपितु मानव की दुर्दशा, दुर्मति जन्य दुर्गति देखी नहीं जाती। असह्य बेचैनी है अंदर, पर क्या करूं, राह नहीं सूझ रही कहकर वह आशा भरी नजरों से देवर्षि की ओर देखने लगे। देवर्षि का सत्परामर्श। समाधान है क्या? स्वर उल्लासपूर्ण था, जैसे सृष्टि का वैभव एक साथ आ जुड़ा हो। भाव संवेदनाओं का जागरण, इसे दूसरे शब्द में सोई हुई आत्मा का जागरण भी कह सकते हैं। और अधिक स्पष्ट करें, आपने मानव जीवन की विकृति को पहचाना, अब प्रकृति को और गहराई से पहचानिए, निदान मिल जाएगा। क्या है प्रकृति? मनुष्य के सारे क्रियाकलाप अहंजन्य हैं और बुद्धि, मन, इंद्रियां सब बेचारे इसी के गुलाम हैं। मानवीय सत्ता का केंद्र आत्मा है। यह परमात्म सत्ता अर्थात सरसता, सक्रियता और उन्नत भावों के समुच्चय का अंश है। आत्मा का जागरण अर्थात उन्नत भावों, दिव्य संवेदनाओं का जागरण, न केवल जागृति वरन सक्रियता, श्रेष्ठ कार्यों के लिए, दिव्य जीवन के लिए। पर भाव तो बहुत कोमल होते हैं। महर्षि के स्वरों में हिचकिचाहट थी। नहीं, ये एक साथ कोमल और कठोर दोनों हैं। सत्प्रवृत्तियों के लिए पुष्प जैसे कोमल, उनमें सुगंध भरने वाले, और दुष्प्रवृत्तियों के लिए वज्र की तरह एक ही आघात में उन्हें छितरा देने वाले। भावों के जागते ही उनका पहला प्रहार अहंकार पर होता है। उसके टूटते बिखरते ही मन और बुद्धि आत्मा के अनुगामी बन जाते हैं। मन तब उन्नत कल्पनाएं करता है, बुद्धि
हितकारक समाधान सोचती है। भाव संवेदनाओं का जागरण एकमेव समाधान है, व्यक्ति विशेष का नहीं, समूचे मानव समूह का। मन और बुद्धि दोनों को कुमार्ग के भटकाव से निकालकर सन्मार्ग पर लगा देने की क्षमता भाव संवेदनाओं में ही है। पर मानवीय बुद्धि बड़ी विचित्र है, कहीं भावों की जगह कुत्सा न भड़का ले। आपकी आशंका निराधार नहीं है महर्षि, किंतु इस कारण भयभीत होकर पीछे हटना आवश्यक नहीं है। आवश्यक है सावधानी, जागरूकता। भाव कर्मोन्मुख होंगे, लोक हितकारी लक्ष्यों के लिए ही भाव संवेदना का आह्वान किया जाएगा। भावों के अमृत को सद्विचारों के पात्रों में ही संजोया जाएगा, विवेक की छन्नी से उन्हें छाना जाएगा, तो परिणाम सुखकारक ही होंगे। लेखनी से प्राण फूकिए, जनमानस के मर्म को इस तरह स्पर्श करिए कि हर किसी की संवेदना सदाशयता फड़फड़ा उठे, आत्मचेतना अकुलाकर कह उठे, न त्वहम कामये राज्यम न सौख्यम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तनाशनम। जन समूह की आत्मा अभी मरी नहीं है, मूर्छित भर है। इस मूर्छित लक्ष्मण को सचेतन, सत्कर्म में तत्पर और राम काज में निरत करने के लिए संजीवनी चाहिए। ये संजीवनी है भाव संवेदना। दे सकेंगे आप? यदि दे सकें तो विश्वास करें, स्थिति कितनी ही जटिल क्यों ना हो, अंधेरा कितना ही सघन क्यों ना हो, आत्मा के दिव्य भावों का तेज प्रकाश इसे तहस नहस करने में समर्थ हो सकेगा। भाव चेतना का जागरण होते ही मनुष्य एक बार पुनः सिद्ध कर सकेगा कि वह ईश्वर पुत्र है, दिव्य जीवन जीने में सक्षम है। वह धरती का देवता है और धरती को स्वर्गादपि गरियसी बना सकता है। किंतु कहकर देवर्षि ने महर्षि की ओर देखा, किंतु क्या? व्यास के चेहरे पर दृढ़ता थी। वेद व्यास के साथ उनके शिष्य परिकर को जुटना पड़ेगा। उनके द्वारा विनिर्मित संजीवनी को जन जन तक पहुंचाने में, आपके द्वारा सृजित भाव मेघों को आपके शिष्य वायु की तरह धारण करके हर दिशा में, हर क्षेत्र में पहुंचाएं। आपके द्वारा उत्पन्न इस सुगंधि को जन जन के हृदयों तक पहुंचाएं। इस कार्य को युग धर्म, युग यज्ञ मानकर चले, तभी सफलता संभव होगी। शिष्य परिकर अपना सर्वस्व होम कर भी यह युग परिवर्तन का यज्ञ पूरा करेगा। महर्षि के शब्दों में विश्वास था, तो मानव जीवन को दिव्य बनने, आज की परिस्थितियां कल उलटने में देर नहीं। देवर्षि मुस्कुराए, मिल गया समाधान। वेद व्यास ने भाव विवल स्वरों में देवर्षि को माथा नवाया। वह जुट गए युग की भागवत रचने और शिष्यों द्वारा उसे जन जन तक पहुंचाने में। और नारद वे चल दिए, फिर किसी की संवेदनाओं को उमगाने और उसे समाधान सुझाने हेतु